Warriors, a very good morning, good evening and good afternoon to everyone. कैसे हैं आप सब और एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों के दो तीन दिन एग्जाम्स हो चुके हैं। ठीक है ना। तो हम लोग बड़े आज इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ यहाँ पर हैं। अभी एक दिन एक स्टूडेंट मेरे पास आया और मेरे को बोला कि राम सर क्या करें, पढ़ाई नहीं हो पाती, नींद बहुत आती है। देखिए ना, ऐसे सोने वाले कंडीशन है, क्या करें सर समझ नहीं आता। अब देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों को नींद आती है, बहुत से लोग कहते हैं मुझसे बच्चे की सर नींद ना आ रही हो, किताबें खोल के बैठ जाओ। बुक्स जो है वो सबसे अच्छा ड्रग है नींद आने का। बहुत से लोगों को ऐसा है, बहुत से लोग बच्चे कहते हैं, कम अब रेयर मिलता है कि सर दुनिया के सारे परफ्यूम एक तरफ और बुक्स की हाय खुशबू एक तरफ। ऐसे हैं कुछ बुक्स लवर लोग भी होते हैं। ठीक है, कि दुनिया में इससे अच्छी खुशबू कोई और नहीं। और कुछ लोगों को क्या, किताब खोली और सो गए। अब तो एग्जाम चल रहे हैं, पूरे साल मान लो कल करते करते निकाल दिया कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, अब क्या करेंगे, है ना। अब तो यही रात है अंतिम और यही रात भारी, अब तो भारी काम है ना। भाई अब सुबह क्या होने वाला है तो आप लोग जानते हैं, बैच सभी लोग अच्छे से नोन है ना। तो दिक्कत वाली बात तो आ ही जाती है बच्चों के साथ कि करें तो करेंगे ऐसे। तो देखो, अब मैं हालांकि कुछ चीजें हैं मैं ओवरडोजेस के लिए हमेशा से मना करता आया हूँ पहले से ही, आज भी मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एग्जाम चल रहे हैं, हमें लंबे समय तक जागना है, हम क्या करें, क्या करें, कैसे ना करें, तो समझिएगा मेरे साथ। देखो आपने देखा होगा ना, मैंने देखो इधर एक एक आप देख पा रहे हो, देखो कॉफी मग ले रखा है। आप यहाँ देखो, ये 1% कंडीशन आप खुल ही नहीं रही। इसे लेने के बाद क्या हुआ, देखो 97% बॉडी वर्किंग में। ठीक है, समझ में आ रहे हैं कैसे। बोले क्या ना, फीलिंग ऑलवेज स्लीपी, कि जहां बुक्स खोली, दिन है तो रात है तो नींद आनी चालू हो गई। तो अब उसे अवॉइड कैसे करें, उसे बचे कैसे। ये ड्यूटी किसकी है बेटा, ड्यूटी तो हमारी है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखो एग्जाम्स हम लोगों के हैं, पढ़ना हम लोगों ने है, काम सारे हम लोगों ने करने हैं। दैट्स वाई। तो देखिएगा, अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें सजेस्ट करता हूं, आप उसे इनटेक करके बच सकते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है, बहुत से बच्चे लेट कर पढ़ते हैं कि बस बेड पे लेट गए और अपनी बुक्स को खोल लिया। अगर आप ऐसा करते हैं और आप उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं, तो आप इस चीज से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते, आप इस चीज को कभी नहीं छोड़ सकते। पढ़ने के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्टडी टेबल होनी चाहिए, चेयर पे कंफर्टेबल होकर पढ़े। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेड पर अपनी चारपाई पे अपनी खाट पे जिस भी कहीं पर आप बैठ के पढ़ने, एक छोटा सा टेबल आ जाता है 200-250 रुपए का आजकल, बेड स्टडी टेबल करके आप उसे लेके पढ़ने बैठे। अगर आप बैठ के पढ़ेंगे तो आपको नींद एज कंपेयर टू लेट के पढ़ने में कम आएगी। वैसे कोशिश करें कि बेड पर ना बैठे। बेड एक कंफर्टेबल जोन होता है जहां आने के बाद नींद आनी तय है। अब समझिए दूसरा तरीका क्या है। बहुत से लोग देखा हो, डॉक्टर्स को, आप लोगों ने, लॉयर्स को, क्या करते हैं, रात को जाकर स्मोकिंग कर रहे हैं। देखो अपन नहीं कर सकते, स्मोकिंग डेंजरस है, लेकिन मैं आपको उसका एक सब्स्टिट्यूट दे सकता हूँ। जब मुझे पता है कि सेम काम कोई और चीज कर सकता है तो मैं आपको उसके साथ में लेके चलूं बेटा। मेरी मोरल ड्यूटी है कि आप लोगों को बेस्ट थिंग्स मिले, आपको बेस्ट चीजें मिले। तो समझो कैसे और क्या। देखो बेटा, तो क्या मिलने वाला है, देखो आप ना, यहाँ पर भी मैंने सेम इमेज दिखाई, देखो आप देख पाएंगे, आप मेरे साथ, फीलिंग ऑलवेज स्लैपिंग, ऑलवेज स्लीपी है ना। देखो ये देखो ना, कंडीशन बिल्कुल काम नहीं कर रही, सही नहीं चल रहा। तो देखो यहाँ आते हैं, समझिए। अब मैं आप लोगों को, जब आपको नींद बहुत ज्यादा आ रही है, आपकी बॉडी स्लीपी स्लीपी फील कर रही है ना, आपकी बॉडी क्या स्लीपी है, सोने के लिए फोकस कर रही है, नहीं सोना पड़ना नहीं है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या, एक तो आप टी ले सकते हैं, ठीक है, और एक आप ले सकते हैं क्या बेटा, कॉफी। देखो जरा, टी एंड कॉफी, दो बातें आप लोगों से कवर अप करूंगा, टी एंड कॉफी। और आप क्या ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, ठीक है, टी एंड कॉफी। और टी और कॉफी क्यों बेटा, देखो बहुत से लोग कहते हैं सर आप झूठ बोल रहे हो, आप अपनी बुक्स में क्लास 12 की एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर मेंशन करती है, आप देख सकते हैं। तो टी और जो कॉफी है बेटा, ये दोनों के दोनों में क्या होता है, आप जानते हैं इनमें कौन होता है, कैफीन होता है। ठीक है, कौन होता है, कैफीन नाम का केमिकल होता है। ये कौन, एक तरह का केमिकल है, और ये केमिकल एक तरह का ड्रग होता है बेटा। कौन होता है, ड्रग होता है। अब आप, मैंने ड्रग का नाम ले दिया, आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि राम सर क्या प्रमोट कर रहे हैं। नहीं बेटा, ड्रग एब्यूज हार्मफुल होता है, ड्रग्स नहीं। ठीक है,
जो लोग स्मोकिंग करते हैं या मान लो चैनी खैनी खाते हैं तो उन्हें क्या होता है, उनकी बॉडी में क्या जाता है, तो जब वो लोग इस तरह की चीजें इंटेक करते हैं उसमें निकोटीन नाम का एक केमिकल होता है, ठीक है। तो चाहे कैफीन हो या निकोटीन हो, अभी क्या करेगा समझो, आपकी बॉडी में क्या होता है, ये देखो ऐसे, सॉरी सही से नहीं बना, सॉरी देखो, ये देखो ऐसे देखो, ये बेटा ये आपकी बॉडी में कौन बनाया, मैंने तो किडनी बनाया, बस थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ ऐसे। अब आपको पता है किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है ऐसे, इसे कहते हैं कौन सा ग्लैंड बेटा, एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। एड का मतलब हो गया जुड़ा हुआ, रीनल का मतलब किससे, किडनी से। ये कौन सा ग्लैंड होता है, ये एड्रीनल ग्लैंड होता है। आपको पता है, सॉरी ग्लैंड की स्पेलिंग गलत हो गई, इसे क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। इसी बॉडी का और दूसरा नाम इसका क्या, इसे कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। क्या कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड। क्या कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड, ठीक है। तो चाहे तो इसे एड्रीनल ग्लैंड कह लो या इमरजेंसी ग्लैंड कह लो। बॉडी को ये कौन से फॉर्मूले पे काम करती है बेटा, 3F के फॉर्मूले पे काम करती है, फाइट फ्लाइट एंड फियर, ठीक है। आपको हर स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाने का काम कौन करता है, एड्रीनल ग्लैंड करता है। अगर ये काम नहीं करेगा तो हम लोगों की डेथ भी हो सकती है, शॉक लगने की। अभी हमें डिटेल में बातें नहीं कर रहे, जिस दिन करूंगा टॉपिक मैंने वैसे पढ़ाया हुआ, तो मैंने वहां बहुत सारी बातें की, तो समझिए। जैसे कैफीन इस पर पहुंचा तो कैफी क्या करता है, इसे स्टिमुलेट कर देता है, किसे, एड्रीनल ग्लैंड। क्या किया इसने, स्टिमुलेट कर दिया। और अब एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगी, इसके स्टिमुलेशन मिल गया, तो अब एड्रीनल ग्लैंड जो होता है बेटा वो क्या करती है, दो हार्मोन रिलीज करती है, कहते हैं कौन सा, इमरजेंसी हार्मोन। क्या करते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। अब इमरजेंसी हार्मोन कौन होते हैं, दो होते हैं, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, ठीक है। कौन हो गए, दो हो गए, मैंने पढ़ा है डिटेल में, आप लोगों को वहां से देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अभी तो मेरा काम आप लोगों को स्लीप से नींद ओवर, जो आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं, आपकी बॉडी काम नहीं करे, उसके लिए काम करना है। तो देखो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के हार्ट पे काम करता है। क्या करेगा, हार्ट पे काम करेगा। और क्या करता है, देखो इसके बाद क्या करेगा, इंक्रीज। HBR मतलब क्या हो गया, हार्ट बीट रेट, और RR मतलब कौन, रेस्पिरेटरी रेट। इन दोनों को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अब आपकी जब हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, BR, ब्रीदिंग रेट जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अब आपकी बॉडी को अलर्टनेस हो जाएगी, आपकी बॉडी को नींद नहीं आएगी। आप लोग कभी देखो, जिन लोगों का बीपी के पेशेंट है, जिनका बीपी बढ़ता है, उन्हें नींद नहीं आती, क्यों, ब्लड में का सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो रहा होता है, दैट्स व्हाई। और जिनका बीपी कम होता है वो ऑलवेज स्लीपी रहते हैं। तो समझ में आ गई बात। तो आप चाय और कॉफी की नॉर्मल डोज को ले, थोड़ी सा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, वरना बेटा बॉडी को आदत हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाएगी। थोड़ी सी चाय कॉफी लीजिए, थोड़ी सी कड़क करके, और बस अपनी बॉडी को अलर्ट कीजिए और पढ़ने बैठ जाए। इसके बाद भी नींद आती है बीच में, तो थोड़ा सा उठ के घूम फिर लीजिए, ठीक है। अपने फेस को वॉश कीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, आपकी बॉडी को काम करने का मौका लगेगा। ऐसा नहीं कि पूरी रात जागना, मैंने आपसे पहले बोला देखो 6 से 8 घंटे सोना भी है। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं तो सभी लोग को इससे निजात मिल सकती है। वेरी वेरी हार्ट फेल्ट थैंक यू टू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। आप सभी के एग्जाम्स अच्छे जाते रहें, और मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि आपके एग्जाम्स में वही आए जो आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में पढ़ा है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे अनदर लेक्चर में किसी छोटे वीडियो साथ में। आपके भी एग्जाम्स में आप लोगों के साथ लगा हूं लगातार। थैंक यू, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके बाय।